तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल से आर पार की लड़ाई के मूड में हमास ने इजराइल के बंधकों को छोड़ने से किया इनकार। इजराइल के सामने रखी खतरनाक शर्त, नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल। ईरान ने इजराइल के खिलाफ बनाया ऐसा गठबंधन, ईरान के एक इशारे पर ही पूरे इजराइल पर बरसेंगे बम, खत्म होगा यहूदियों का नामो निशान। गाजा पट्टी में हार के बीच ईसाई नेताओं से मिले इजराइल के राष्ट्रपति, हमास के हमलों को बताया यहूदी धर्म के खिलाफ, मांगा समर्थन। इजराइल हमास जंग के बीच कनाडा ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल को लगाई फटकार, इजराइल से गाजा पट्टी में जंग रोकने की कर दी अपील। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की जमकर की तारीफ, बोले हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए और हम जमीन से नहीं उठ रहे हैं। पार्लियामेंट में 3 कृषि कानूनों पारित कराने के लिए हमारे सभी सांसदों को बीजेपी ने किया निलंबित, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा करने से किया इनकार, कहा जब तक इजराइल गाजा पट्टी में नहीं रोकेगा जंग तब तक नहीं छोड़ेंगे एक भी बंधक। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की जंग अपने भयानक रूप में है और हमास भी इजराइल से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। उसने अब इजराइल के बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने कहा है कि जब तक इजराइल गाजा पट्टी में पूर्ण रूप से युद्ध खत्म नहीं करता तब तक बंधकों की रिहाई नहीं की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 75 दिनों से अब तक ये जंग चल रही है और इस जंग में मात्र 7 दिनों का बीते दिनों युद्ध विराम हुआ था, जब 105 बंधकों को हमास के लड़ाकों ने छोड़ दिया था। इसके बाद से हमास के लड़ाके लगातार इजराइल से जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में 2000 से ज़्यादा इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। और अब इसी नुकसान को देखते हुए इजराइल हमास से अपने बंधक छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन हमास ने अब बंधक छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर इजराइल परमानेंटली जंग बंद करेगा तभी हम उसके बंधक छोड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के एक इशारे पर जल उठेगा इजराइल, लाल सागर से शुरू हुई तबाही, निशाने पर होगा इजराइल अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पर बमबारी के बीच इजराइल और अमेरिका की बेचैनी बढ़ने वाली है। ईरान समर्थित संगठन हूती ने ऐलान कर दिया है कि उसके लड़ाके गाजा का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए हमास की मदद करने वो गाजा पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमास हिजबुल्लाह के हमले झेल रहा इजराइल अब हूती के हमलों से भी दहल सकता है, जबकि लाल सागर में वो पहले ही हमलावर है। लाल सागर में इजराइल के कई जहाज़ों को उसने नष्ट कर दिया है और अब वो गाजा पट्टी जाने का ऐलान कर चुका है, जिससे अमेरिका इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग में हमास के समर्थन में उतरा कनाडा, इजराइल को लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल से जंग रोकने की अपील की है। ये इजराइल के लिए कनाडा से बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हमास का समर्थन करने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को हमास के लड़ाकों ने शुक्रिया अदा किया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हो रही हत्याओं को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हमास और फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं और गाजा पट्टी में जो इजराइल कार्रवाई कर रहा है उस इजराइल कार्रवाई को रोके और गाजा पट्टी में शांति लेकर आए। वहीं आपको बता दें कि कनाडा की इसी तरफदारी से हमास खुश हो गया और हमास ने आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का शुक्रिया अदा किया है। अब देखते हैं कि आगे कनाडा हमास का साथ देता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जंग के बीच ईसाई नेताओं से मिले इजराइल के राष्ट्रपति, हमास के हमले को बताया धर्म के खिलाफ, मांगा समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक को क्रिसमस की छुट्टियों से पहले विभिन्न ईसाई समुदाय के नेताओं की मेजबानी की है। गाजा में युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध की वजह से उन्होंने हमास का विरोध करते हुए ईसाई नेताओं का जमकर स्वागत किया है। ईसाई नेताओं से मिलने के दौरान इजराइल के राष्ट्रपति ने धर्म पर हमास के हमले को बताया है और ईसाई नेताओं से समर्थन मांगा है। कहा है कि ईसाई नेता
हमारा समर्थन दें। अगर ईसाइयों ने हमारा समर्थन नहीं किया तो हम इजराइल से बेदखल हो जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने की भारत की तारीफ। बोले हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए और हम जमीन से नहीं उठ पा रहे हैं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की है। नवाज शरीफ ने बुधवार को पार्टी कैडर को संबोधित करते हुए कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी जमीन से ऊपर नहीं उठ पाया है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम अभी तक जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। ऐसे ही चलता नहीं रह सकता। बता दें कि नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और उनके दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर ने इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि नवाज शरीफ दोबारा से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये बातें कही। आप देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम उनका कितना साथ देती है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 3 क्रूक कानून पारित कराने के लिए निलंबित किए गए विपक्ष के सांसद कांग्रेस ने अमित शाह पर लगाए आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि INDI के 140 से अधिक सांसदों को इसलिए संसद से बाहर कर दिया गया ताकि गृह मंत्री अमित शाह बिना किसी असहमति की लोकसभा से 3 क्रूक कानूनों को पारित करवा सकें। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को पारित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा में कोई इन बिलों का विरोध करता, उससे पहले ही बीजेपी ने 146 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया था और ये तीनों के तीनों कानूनों को पारित करा लिया था। अब कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि इन 3 कानूनों को पारित कराने की वजह से ही उन्होंने हमारे सांसदों को बाहर लोकसभा से निकलवाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नासा को मिली बड़ी कामयाबी। अब अंतरिक्ष यात्री मंगल से चंद्रमा तक कर पाएंगे फोन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इन ऑर्बिट लेजर रिले सिस्टम के साथ अपना पहला लेजर लिंक पूरा कर लिया है। इसे अंतरिक्ष संचार प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है। 5 दिसंबर को विभिन्न कक्षाओं में लेजर टर्मिनलों के बीच 2 तरफ लेजर संचार का सफल प्रदर्शन पृथ्वी और चंद्रमा या इससे भी दूरी के बीच तेजी से संचार के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकता है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब नासा को ऐसी कामयाबी मिली है कि अंतरिक्ष यात्री मंगल से चंद्रमा तक किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं और आसानी से उनका फ़ोन लग जाएगा। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने की भारत की तारीफ। बोले हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए और हम जमीन से नहीं उठ पा रहे हैं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की है। नवाज शरीफ ने बुधवार को पार्टी कैडर को संबोधित करते हुए कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी जमीन से ऊपर नहीं उठ पाया है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम अभी तक जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। ऐसे ही चलता नहीं रह सकता। बता दें कि नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और उनके दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर ने इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि नवाज शरीफ दोबारा से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये बातें कही। आप देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम उनका कितना साथ देती है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 3 क्रूक कानून पारित कराने के लिए निलंबित किए गए विपक्ष के सांसद कांग्रेस ने अमित शाह पर लगाए आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि INDI के 140 से अधिक सांसदों को इसलिए संसद से बाहर कर दिया गया ताकि गृह मंत्री अमित शाह बिना किसी असहमति की लोकसभा से 3 क्रूक कानूनों को पारित करवा सकें। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को पारित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा में कोई इन बिलों का विरोध करता, उससे पहले ही बीजेपी ने 146 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया था और ये तीनों के तीनों कानूनों को पारित करा लिया था। अब कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि इन 3 कानूनों को पारित कराने की वजह से ही उन्होंने हमारे सांसदों को बाहर लोकसभा से निकलवाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नासा को मिली बड़ी कामयाबी। अब अंतरिक्ष यात्री मंगल से चंद्रमा तक कर पाएंगे फोन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इन ऑर्बिट लेजर रिले सिस्टम के साथ अपना पहला लेजर लिंक पूरा कर लिया है। इसे अंतरिक्ष संचार प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति
माना जा रहा है। 5 दिसंबर को विभिन्न कक्षाओं में लेजर टर्मिनलों के बीच दो तरफ लेजर संचार का सफल प्रदर्शन पृथ्वी और चंद्रमा या इससे भी दूरी के बीच तेजी से संचार के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकता है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब नासा को ऐसी कामयाबी मिली है कि अंतरिक्ष यात्री मंगल से चंद्रमा तक किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं और आसानी से उनका फ़ोन लग जाएगा।